यो ग्रुप कि यो ग्रुप क्या है। तो यो ग्रुप एक क्वेश्चन होता है, ये टॉपिक नहीं है, ठीक ना। कि यो ग्रुप क्या है तो ये अलग से टॉपिक कोई एक्स्ट्रा नहीं है, ये क्वेश्चन इस पे आता है और इसको जानेंगे आज हम कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहले हम एक क्वेश्चन लेकर के देखते हैं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन यहाँ ले लिया, ए इज इक्वल टू एक आव्यूह वर्ग आव्यूह दे रखा है और बोल रहा है कि यह एक सममित आव्यूह और एक विषम सममित आव्यूह के योग रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, योग रूप में क्या करना है, इसको हमें व्यक्त करना है। तो हम जानेंगे कि योग रूप में इसको कैसे व्यक्त करते हैं। चलिए देखते हैं। ये जो ए आव्यूह हमको दे रखा है, ठीक है, इसको कैसे करेंगे। तो और योग रूप में व्यक्त करने के लिए कह रखा है तो क्या होता है, तो ए इज इक्वल टू हो जाता है ये P प्लस Q। ठीक है, क्या हो जाता है, P प्लस Q, इसी को बोलते हैं योग रूप। अब जो P है, ठीक है, जहाँ जो P है इसकी वैल्यू हो जाती है 1/2 A प्लस A डैश। ठीक है, A प्लस A डैश। और ये जो होता है ये एक सममित आव्यूह होता है, एक सममित आव्यूह होता है। और जो Q है इसकी वैल्यू 1/2 A माइनस A डैश हो जाता है। और जो A माइनस A डैश 1/2 A माइनस A डैश होता है, यह एक क्या होता है, एक विषम सममित होता है, विषम सममित। इसको अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे होता है, इसको डिराइव अभी किया जाएगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन समझ लिया जाए कि कैसे आ रहा है। ठीक है, तो A इज इक्वल टू P प्लस Q, ये इसका योग रूप है। अब P क्या है, तो P की जो वैल्यू है 1/2 A प्लस A डैश, जो कि एक सममित आव्यूह होता है। और Q क्या है, तो Q की वैल्यू 1/2 A माइनस A डैश हो जाता है, जो कि एक विषम सममित आव्यूह होता है। तो इसे बना लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, अब यहाँ से हम सॉल्व करते हैं, लेते हैं P की वैल्यू। तो P की वैल्यू हो जाती है 1/2 ये A प्लस A डैश। A डैश यानी कि परिवार ट्रांसपोज, तो एक पर T रख दो या डैश लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम T भी लिख लेते हैं और डैश भी, दोनों में से कोई लगा लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 1/2 A की वैल्यू, तो ये हो जाता है 3 2 3 4 5 3 2 4 5। ठीक है, प्लस इसी के ट्रांसपोज यानी कि परिवार 3 2 3 4 5 3 2 4 5। ठीक है, इसका ट्रांसपोज यानी कि सर पे T बैठा दो, लो T से ही रिप्रेजेंट कर लेते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो वैल्यू क्या मिल गई 1/2 और ये कितना हो गया 3 2 3 4 5 3 2 4 5 प्लस इसकी वैल्यू ये 3 2 3 4 5 3 2 4 5। ठीक है, ये मिल गया। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, 1/2 ये हो जाएगा संगत अवयवों को यानी कि A11 B11 के साथ 3 और 3 6, 2 और 4 6, 3 और 2 5, 4 और 2 6, 5 और 5 10, 3 और 4 7, 2 और 3 5, 4 और 3 7 और 5 और 5 10। तो ये मिल गया। तो यहाँ से जब हम 2 से क्या किए, प्रत्येक अवयव में ये गुणा हो जाएगा 1/2 से। कितना आ गया 6/2, ये 6/2 5/2 6/2 10/2 7/2। ठीक है, ये 5/2 ये 7/2 ये 10/2। ठीक है, यानी कि ये कितना हो गया 3 3 5/2, ये 3 5 7/2 और ये हो गया 5/2 7/2 और ये हो गया 5। ठीक है, तो ये मिल गया हमें P। अब इसी तरीके से जब हम Q निकालेंगे तो Q की वैल्यू हो जाती है
क्या क्यू की वैल्यू हो जाती है? तो क्यू की वैल्यू 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो 1/2 ए की जो वैल्यू है वो रख लिए 3 2 3 4 5 3 2 4 5, ठीक है, प्लस इसकी वैल्यू आ गई 3 2 3 4 5 3 2 4 5 और इसका ट्रांसपोज ये माइनस में तो हो गया 1/2, ठीक है। ये 3 2 3 4 5 3 2 4 5 ये माइनस ट्रांसपोज किए तो चेंज हो गया 3 2 3 4 5 3 2 4 5, यानी कि पंक्ति स्तंभ में स्तंभ पंक्ति में। तो यहाँ से जब सॉल्व किए तो 1/2 और ये हो गया 0, ये -2 और ये हो गया 3 में से 2 गया 1, ये कितना हो गया 2, 5 में से 5 गया 0 और 3 में से 4 गया -1, ठीक है। फिर ये कितना हो गया -1 1 और 5 में से 5 गया 0, ठीक है। देखिए एक बात है, जब भी हमको विषम सममित की पहचान करनी होती है तो याद रखिएगा विषम सममित आव्यूह के मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव 0 होता है, 0 होता है, जैसे यहाँ देखने को मिला। इससे पहले वाले में जब हम विषम सममित पढ़े थे तो वहाँ पर भी देखे थे कि जो मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव था वो क्या होता है 0 होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम पहचान कर सकते हैं कि कौन सा जो आव्यूह है वो विषम सममित है कि सममित है, ठीक है। जब मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव 0 हो जाए तो विषम सममित, ठीक ना। तो ये एक विषम सममित है, ऐसे यहीं से क्लियर हो गया क्योंकि मुख्य विकर्ण का अवयव 0 मिल गया। अब जब 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 0 -1 1/2, फिर ये 1 0 फिर -1/2, फिर ये -1/2 1/2 और ये हो गया 0, ये मिल गया। तो इसलिए जब हम P + Q निकाले तो P + Q की वैल्यू कितनी आ गई? तो P की वैल्यू 3 3 5/2, फिर 3 5 7/2, फिर 5/2 7/2, फिर 5, ठीक है, प्लस Q की वैल्यू तो 0 -1 1/2, 1 0 -1/2, फिर ये -1/2 1/2 और ये 0। तो इनको जोड़ेंगे तो क्या मिल जा रहा है 3 और 0, तो ये हो गया। तो 3 और 0 क्या मिल गया? तो मिल गया ये 3 और -1 तो ये हो गया 2, 5/2 1/2 तो 5/2 + 1/2 6/2 यानी कि 3, ये हो गया 3। अब उसी तरीके से ये 3 और 1 4 और ये 5 और 0 5, 7/2 -1/2, 7/2 -1/2 कितना हो गया? तो 6/2 यानी कि 3, ये मिल गया 3। अब इसमें 5/2 -1/2, देखिए 5/2 -1/2 4/2 यानी कि 2, ये मिल गया 2। 7/2 + 1/2, 7/2 + 1/2 8/2 यानी कि 4, और ये कितना हो गया 5 और 0 5, जो कि a के बराबर है। a में तो यही ना अवयव है यहाँ पर, तो P + Q किए तो हमें ये मिल गया a के बराबर, ठीक है, P + Q। और यही रूप क्या कहलाता है? यही रूप योग रूप कहलाता है। तो क्वेश्चन हमें दे देता है कि कोई आव्यूह दिया है, उसे सममित और विषम सममित आव्यूह के योग रूप में बदलिए, तो उसे हम कुछ इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, जिसमें P निकालते हैं, P = 1/2 A + A ट्रांसपोज और Q की वैल्यू 1/2 A - A ट्रांसपोज होता है, ठीक है। अब इसमें एक बात आती है, ठीक है,
कि ये P इज इक्वल टू ये 1/2A प्लस A ट्रांसपोज कैसे मिलता है, इसकी बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। हम लोग ये देखते हैं कि जो A इज इक्वल टू P प्लस Q जो है उसे समीकरण 1 बना लिया था, और इसको मैं योग रूप जब बोल रहा हूँ और ये बात कर रहा हूँ कि जहाँ जो P है वो एक सममित आव्यूह है, ठीक है, आव्यूह, तथा जो Q है वो क्या है, एक विषम सममित आव्यूह है, ठीक है। ये बात आती है। अगर ये संभव है तो, यदि संभव है तो ये अगर ये संभव है कि A इजिकल टू P प्लस Q, ठीक ना, ये संभव है, तब जहाँ पे जो P होगा वो सममित और जो Q है उसे हम एक विषम सममित आव्यूह मान लेते हैं, ठीक है। तो ये समीकरण मैंने योग 1 बना लिया। अब हमको P का मान जो है वो 1/2A प्लस A डैश और Q का मान 1/2 A माइनस A डैश लाना है। तो ये कैसे आता है इसको देखते हैं। तो देखिए मैं क्या किया कि इसका ट्रांसपोज कर दिया, एक सर पे T को बैठा दिया, तो जैसे इधर बैठेगा उधर ही उधर भी जाकर बैठ जाएगा। तो P प्लस Q होल ट्रांसपोज, ठीक है, तो ये हो गया। अब चूंकि आप फार्मूला पढ़ चुके हैं कि A प्लस B होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, ये अवयवों के योग में, और जब परिवर्त पढ़ाया था तो वहाँ पे इसको सिद्ध कराया था कि ये कैसे होता है, ठीक है, ये सिद्ध करा चुका हूँ। तो इसी प्रॉपर्टी के अनुसार मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, A ट्रांसपोज प्लस ये P ट्रांसपोज प्लस Q ट्रांसपोज, दैट इम्प्लाइज A ट्रांसपोज, यानी कि A परिवर्त बराबर P परिवर्त प्लस Q परिवर्त, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या चीज़ है, चूँकि P एक सममित आव्यूह है, ठीक है, क्या है, सममित आव्यूह है, इसलिए जो P ट्रांसपोज होगा वो P ट्रांसपोज यानी कि P परिवर्त जो होगा वो P के बराबर होगा, तथा Q एक विषम सममित है। Q एक क्या है, विषम सममित आव्यूह है। तो जब A सममित आव्यूह है तो उसका ट्रांसपोज उसके बराबर, और जब विषम सममित आव्यूह है Q, तो ये Q ट्रांसपोज की वैल्यू माइनस Q के बराबर हो जाएगी। ये जो कि पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, ये विषम सममित और सममित में परिभाषा के अनुसार ही होता है कि उसका परिवर्त उसके बराबर हो जाए तो सममित कह लो, और जब माइनस के बराबर हो जाए तो विषम सममित कह लो। तो वही चीज़ से उसी से, ठीक है, ये सममित और विषम सममित के परिभाषा से जब हम यहाँ लिए हैं तो A ट्रांसपोज की वैल्यू किसके बराबर, ये P ट्रांसपोज यानी कि P परिवर्त का मान P के बराबर प्लस और Q परिवर्त का मान माइनस Q के बराबर हो जाता है। तो यहाँ से A ट्रांसपोज की वैल्यू P प्लस माइनस Q इज इक्वल टू, ये हो गया, इसे बना लिया समीकरण नंबर 2, ठीक है, इतनी बात समझ में आया। अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 प्लस 2, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दिया। तो जब 1 और 2 को जोड़ेंगे तो ये क्या है, A इज इक्वल टू P प्लस Q, और 2 क्या है, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू P माइनस Q, ये Q वाला पोर्शन कैंसिल हो गया, तो ये A प्लस A ट्रांसपोज इज इक्वल टू ये हो गया। यानी कि ये थोड़ा इधर देख लेते हैं यहाँ से, ठीक है, कि 1 और 2 को जोड़ेंगे
तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, सॉरी पी माइनस क्यू, और ए इज इक्वल टू दिया है पी प्लस क्यू समीकरण 1 में। दोनों को जोड़ रहे हैं तो क्यू कट गया, कैंसिल, तो ए ट्रांसपोज प्लस ए, और ये क्या हो गया 2p, डेट इम्प्लाइज 2p इज इक्वल टू, ये हो गया ए प्लस ए ट्रांसपोज यानी कि ए डैश यानी कि ए परिवर्त। तो यहाँ से p की वैल्यू निकाले तो 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो इस तरीके से p मिल गया। ठीक है, अब हमने क्या किया कि समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 कर दिया, समीकरण 1 में से 2 को माइनस कर दिया। तो जब 1 माइनस 2 करेंगे तो एक क्या है, a इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, और 2 क्या है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू पी माइनस क्यू। आज जब माइनस करने की बात आई तो ये माइनस ये प्लस हो गया, तो ये क्या है कितना, a माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये वाला पोर्शन कट गया, q और q 2q मिल गया। तो यहाँ से ये जो q की वैल्यू आई वो क्या आ गई, यहाँ से q, ये 2q इज इक्वल टू ए माइनस ए ट्रांसपोज आ गया। तो यहाँ से q इज इक्वल टू 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो इस तरीके से हमारा q मिल जाता है। ठीक है, समझ में आई बात। तो ऐसे हम क्या करते हैं, इसको डिराइव कर लेते हैं। ठीक ना, तो आज हमने जानना योग रूप क्या होता है। योग रूप में जो आव्यूह है उसे सममित और विषम सममित के योग के रूप में रखते हैं, जिसे हम सममित को p से और विषम सममित को q से निरूपित करते हैं। तो a इज इक्वल टू हो जाता है p प्लस क्यू, और इसी के रूप में व्यक्त करना था तो मैं क्वेश्चन पे आपको बताया। अब बात आती थी कि p और q क्या है, तो p एक सममित और q एक विषम सममित आव्यूह है। अब इसकी जो वैल्यू होती है वो 1/2 ए प्लस ए डैश यानी कि ए ट्रांसपोज, और q की वैल्यू 1/2 ए माइनस ए डैश हो जाता है। अब ये कैसे निकलता है, ये कैसे डिराइव होता है, तो मैं इसे क्या किया, डिराइव कर दिया। ओके, समझ में आई। तो अगले में हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज़ कि प्रतिलोम आव्यूह कैसे निकलेगा। ठीक है, प्रतिलोम आव्यूह में हम जानेंगे। ठीक है, प्रारंभिक रूपांतर विधि के द्वारा, कि प्रारंभिक रूपांतर विधि में हम किसी आव्यूह का परिवर्त कैसे करते हैं, किसी आव्यूह का प्रतिलोम कैसे निकालते हैं। ठीक है।